मंत्र यीशु प्रभु का मंत्र बोल रही, यीशु प्रभु का मंत्र बोल रही। यहाँ में हिंदू है तो यीशु प्रभु का मंत्र बोल रही, यहाँ पे इस जमीन पे यहाँ पे तो बोल रही यीशु प्रभु का मंत्र बोल रही। तू बोल तेरा यीशु को क्या बोल रही, तू बोल मेरे को क्या करेगा यीशु, तो बोल। मैं बैठा तू बोल, तो बोल तू यीशु को बुला ले यहाँ पे, बोल तू यीशु को बुला ले यहाँ पे, यहाँ मैं खड़ा हूँ। बोला ले ऑल इंडियंस मत बोल, क्या ब्रदर, कौन सा ब्रदर? अभी आप लोगों ने कुछ वीडियोज देखी और उन वीडियोज को देखने के बाद में आप लोगों को ये तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि आज मसीह लोग कितने विरोध से गुजर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं मसीह लोगों के बीच में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा ये बात सोचते हैं कि भाई हम कैसे ना कैसे इस विरोध से बच जाएं, और ये जो मसीहत के ऊपर जो विरोध की बातें आती हैं, हमें सताव देखने को मिलता है, ये सताव हमारे जीवन में ना हो। तो दोस्तों, इन बातों के विषय में कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिर हमारी लाइफ में विरोध है तो वो क्यों है, और जब विरोध है आपके सही होने के बावजूद आप सोच रहे हो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो कुछ गलत किया है नहीं, ना हम कानून के विरोध में हैं, ना हम देश के विरोध में, ना किसी जाति और धर्म के किसी भी चीज़ के हम विरोध में नहीं हैं। लेकिन एक्चुअली हम देखें तो हम शैतानी ताकतों के, अंधकार की शक्तियों के और शैतान के विरुद्ध में हैं, क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है। और यही बातें है कि आज हमें विरोध का सामना करना पड़ता है। बाइबल इस बात को बताती है कि ये जो संसार है पूरा शैतान के वश में है, और जब शैतान के वश में है तो प्रभु ने इस संसार में से हमें चुनकर अलग किया है और स्वर्ग का वारिस ठहराया है। और शैतान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि भाई एक व्यक्ति जब वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो मेरा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाता है, और मैं चाहकर भी उसके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो शैतान क्या करता है, बहुत सी युक्तियों को अपनाता है, बहुत से तरीके अपनाता है, वो समाज को इस्तेमाल करता है, वो लोगों को इस्तेमाल करता है, वो जाति और धर्म के नाम पे लोगों को भिड़ाता है, झूठे आरोप लगाता है। ये चीज़ें शैतान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, और किसी धर्म की बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई किसी धर्म को नीचा या छोटा बड़ा दिखाने की पर्पज से मैंने इस वीडियो को नहीं बनाया। बट मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है जो उनको पता होना चाहिए। तो वही शैतान है जो आज हमारे जीवन में क्या करता है, विरोध को लेकर आता है। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और विश्वास करने से पहले आप जानते हो कि आपका जीवन कैसा है। इस बात को आप ही जानते हो और परमेश्वर जानता है कि आप किस तरीके का जीवन जी रहे थे। वो इंसान से भले हम छुपा कर बैठे हुए थे, लेकिन हमारे जीवन में कितना पाप था, बुराई थी, या फिर कैसी भी पीड़ा हो सकती थी, दुख हो सकता था, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया। आपके अंदर कोई बुरी आदत हो सकती थी जिससे प्रभु ने आपको छुड़ाया, और जब प्रभु ने आपको छुड़ाया है तो आपने देखा कि हाँ सच में प्रभु काम करते हैं, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और आपने क्या किया, आपने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, और आप उसके वचन के मुताबिक चलने लगे। अब आपने क्या किया, अब आपने वो पुराने स्वभाव को, पुरानी बातों को, पुराने कामों को, पुरानी अभिलाषाओं को आपने छोड़ दिया। अब आप वैसे नहीं करते हो, आप वचन के अनुसार जीवन जी रहे हो, और तब आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वो आपकी फैमिली से हो सकता है, वो आपके दोस्तों से हो सकता है, वो आपके काम की जगह पे हो सकता है, वो समाज में हो सकता है, वो किसी भी तरीके से आपके ऊपर आप एक दुख का, एक विरोध का, सताव का सामना कर रहे हो। तो आप सोच कर देखो इस बात को कि क्या आप यहाँ पर गलत हो। बाइबल इस बात को बोलती है, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। आप एक ब्लेसेड पर्सन हो, आप एक धन्य व्यक्ति हो जो आप यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलकर आप दुख उठा रहे हो। आप सोच कर देखो आपका जीवन पहले कैसा था, और आपको कोई टोंट मारने वाला नहीं होगा। हो सकते तो बहुत लोग जो आपकी फिक्र करते हैं, जो आपको बोलते थे भाई ऐसा मत किया कर, लेकिन बहुत लोगों को परवाह नहीं थी। लेकिन आज जब आप यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हो, जब आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, तो देख लो किस तरीके से आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यही शैतान की ताकत है जो हमें विरोध की चीज़ें हमारे ऊपर डालती है, और वो क्या करता है कि ये कैसे न कैसे मैं इसे प्रभु से दूर कर दूं, ये कैसे न कैसे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला जाए। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के वचन पे बना रहता है वो कभी भी शैतान की बातों पर मन नहीं लगाएगा। वो जानता है कि हाँ मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, और मेरे सही होने के बावजूद भी ये चीज़ें मेरे जीवन में है, तो परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन को परखता है, जानता है वो कि मैं कैसा हूँ। और उस व्यक्ति के अंदर एक अलग हियाव रहता है, एक अलग हिम्मत रहती है, उसे पता है क्योंकि वो सही है, वो वचन के अनुसार जीवन जी रहा है।
और वो कभी भी प्रभु से दूर नहीं होता। तो ये सताव है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें बाइबल में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे। ये संसार क्लेश और दुखों और अशांति से, लड़ाई झगड़े से भरा पड़ा हुआ है। तो इस संसार में जब आप रह रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुख में नहीं होंगे, आपके जीवन में क्लेश नहीं आएंगी, पीड़ा नहीं आएंगी, बीमारी नहीं आ सकती है, सब कुछ आ सकती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे लेकिन ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया। इस संसार के बाद में प्रभु ने हमें एक अनंत जीवन का वायदा दिया है, और वो सदा का जीवन जो प्रभु हमें देना चाहता है वो संसार के संघर्ष से होते हुए ही हमें गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जिस रास्ते पर हम हैं वो रास्ता एक सकड़ा मार्ग है, और सकड़े मार्ग के अंदर आप पूरी स्वतंत्रता से नहीं चल सकते, मतलब मन की फ्रीडम से, आपकी खुद की इच्छाओं से नहीं चल सकते। आपको जैसा रास्ता है वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन थोड़ा सकड़ा है, थोड़ा हमें लग सकता है कि भाई ये तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आपकी और मेरे लिए भली हैं, क्योंकि हम संसार की बुराई से बचे रहेंगे। और बाइबल कहती है चौड़ा है वो मार्ग जो अनंत आग की ओर लेकर जाता है, जो नष्ट करता है, लेकिन सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। तो ये छोटा सा मैसेज दोस्तों मैं आप लोगों को देना चाहता था। अगर आप भी यीशु मसीह के नाम से दुख उठा रहे हैं तो आप एक धन्य व्यक्ति हैं, और आपसे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें। दुख है, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर ज़रूर आपके दुखों में आपके लिए रास्ता निकालेगा। सो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और परमेश्वर ने अगर आपसे बात की है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।